शनि महाराज को धरती पे आके एक बार सारे एस्ट्रोलॉजर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, गले लगाना चाहिए। ज्यादातर ज्योतिष का इस्तेमाल होता है लोगों को डराने की। पूरा वक्त जो होता है ना, इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। इस देश में धर्म के बारे में बात हाँ। करना बहुत इजी नहीं। हुँ, एक्चुअली आप देखें तो धर्म है क्या? ये सिर्फ एक डॉक्ट्रीन है। अपनी रक्षा करो और अपने हुँ, वंश को खत्म मत होने। कोई भी धर्म नहीं कहता कि इंसान इंसान को मारे, चाहे आप भगवाधारी हो, चाहे आप हरे रंग से मोहब्बत करते हो। आप मुझे बताएं कौन सा धर्म कहता है कि माँ की इज्जत ना करो? भाग्य तो सिर्फ कर्मों से जुड़े होते हैं। तो ये अधिक पूजा पाठ वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। इट इज नॉट हाउ दिस वर्क्स। आज क्यों जरूरत है किसी को भी, किसी भी धर्म, चाहे आई लव महादेव हो, चाहे आई लव मोहम्मद हो, एक अटैक करेगा तो काउंटर अटैक तो होगा ही होगा। आपको सड़कों पे उतर के ये बात बोलने की नौबत क्यों आ रही है? क्या आप दूसरों को जबरदस्ती ये जताना चाहते हैं कि तुम्हारा भगवान इंफीरियर है, हमारा भगवान सुपीरियर है? ये जो हर हर महादेव कर रहे हैं, आई लव महादेव कर रहे हैं, महादेव इज द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। आप इनको हुँ, पूछे कि डिस्ट्रॉयर है तो तुम उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि ये भीड़ है, ये भेड़ चाल है। ये हुँ। सोशल मीडिया का एडवेंट है जिसने हमारे दिमागों को सोचने समझने की हमारी क्षमता को खत्म कर दिया है। जब आपके बच्चों को बोलो बेटा नॉनवेज नहीं खाना है, ये सब फालतू बातें हैं। जीवन में कोई ना कोई तकलीफ होगी जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, और उसमें एस्ट्रोलॉजर आपको 1 डेढ़ 2 लाख रुपए का बिल फाड़ के देगा कि ये रत्न पहनोगे तो ही होगा, वो पत्थर पहनोगे तो वही होगा। आप बाप नहीं बन पा रहे हैं तो आप पिता बन जाएंगे, आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको लड़की मिल जाएगी। ये लॉजिक कहाँ से आया? ये हमें नहीं। अगर आप बोलो 1% लोग वेजिटेरियन हैं तो वो ही सही है, बाकी गलत है। गौतम बुद्ध या उनके जब डिसाइपल्स किसी गांव में जाते थे तो वो तो भिक्षा मांग के ही खाते थे। आपको ध्यान होगा राजा महाराजा जो आखेट पे जाते थे, शिकार हुँ, करते थे, वो था क्या? क्षत्रिय तो खाते थे, और वो हिंदू ही क्षत्रिय थे ना। उसको हमने धर्म का नाम दे दिया। धीरे धीरे हम उसको हिंदुइज्म, बुद्धिज्म सब में बांटते चले। तो भिक्षा में अगर आपको मीट मिली है तो वो कंज्यूम करते थे। अगर वो जानवर तुम्हारे प्लेजर के लिए, तुम्हारे लिए स्पेशली नहीं काटा गया तो तुम उस खाने को स्वीकार कर सकते। लेकिन जो कट चुका है, जो बन चुका है, अगर वो तुम्हें भिक्षा में प्राप्त, तुम उसको कंज्यूम कर सकते हो। बुद्धिज्म में भी नॉनवेज खाया जाता था, हिंदुइज्म में भी खाया जाता था। स्पेसिफिक डेज पे छोड़ने का जो आप कह रहे हो रिवाज है, वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए था। हाँ। जब आप हनुमान चालीसा करें या आप अपनी नमाज पढ़ें, उस वक्त आप शेयर मार्केट थोड़ी सोच रहे हो। ये मेरी इच्छा है, मैं इस हुँ, 9 दिन में भी कैसा खाना खाना चाहूँ, ये हाँ। कंप्लीटली मेरी पर्सनल चॉइस है। दुकानें खुलेंगी, किसी का धंधा भी है, किसी की रोजी रोटी भी है, किसी का घर उसी से चल रहा है। आप खरीदना चाहते हैं कि नहीं, हुँ। आप खाना चाहते हैं कि नहीं, वो आपकी चॉइस। तो या तो आप राजनीति कर लीजिए या आप धर्म कर लीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि धर्म पे राजनीति हो नहीं, कारों के पीछे स्टिकर चिपके होते हैं हनुमान जी बहुत गुस्से में। तो विक्रांत जी, ये किसने डिसाइड किया? मैंने देखा है लोगों को मंदिरों में जाके खूब क्षमा मांगते हैं, अरे सॉरी सॉरी, ये हो गया वो हो गया। यार भगवान है, वो तो ओमनी प्रेजेंट है। जैसे चोर की ताड़ी में तिनका कहते हैं ना, चोर को हाँ। हमेशा ये डर रहता है कि मेरी चीज चोरी हो जाएगी। द स्वतंत्र की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनीति, जनता की परेशानियों या दिक्कतों की बात नहीं करेंगे। आप भी सोचेंगे फिर क्या करेंगे? आज हम समाधान की बात करेंगे। आज हम रास्ते की बात करेंगे जिस रास्ते पर चलकर आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और ये रास्ता हमें दिखाएंगी रोशनी राजाराम जी, जो आईआईटी पटना में फैकल्टी मेंबर हैं, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में पढ़ाई की है। उसके बाद आईआईएम इंदौर से इन्होंने प्रबंधन में पढ़ाई की है, और उसके बाद सबसे खास भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष आचार्य की डिग्री भी ली है। तो रोशनी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि लंदन से आईआईएम होते हुए आप ज्योतिष आचार्य तक कैसे पहुँच गई? भारतीय विद्या भवन के रास्ते कैसे पहुँच गई? नमस्कार विक्रांत जी, जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन लगता है हुँ, कि यूजुअली ज्यादा जो पढ़ लिख जाते हैं उनको एस्ट्रोलॉजी पे तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं होता। हुँ। एंड एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट की हम बात करते हैं, तो हमें यूजुअली धोती कुर्ता पहने हुए पंडित और भकुटी पे चंदन लगाए हुए लोग और उस तरह की बातें करने वाले लोग ज्यादा हमारे ध्यान में आते हैं। जी। और इस विडंबना का सल्यूशन ही भारतीय विद्या भवन था, जिसकी स्थापना करी थी श्री के एन राव सर जी ने।
being an IAS officer, a very senior IAS officer himself, सर ने इस इंस्टीट्यूट को बनाया ही इसीलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि ज्योतिष, जो कि इंडिया का सुपर साइंस है, वो जी, लॉस्ट ना हो जाए कुछ ज्योतिषियों की वजह से। ये जो फैड्स हैं, ये जो धारणाएँ हम क्रिएट करते हैं, शनि वक्री चल रहा है, खराब होगा, अरे मंगल अभी इस राशि में आ गया, अग्निकांड होगा, ये जो डराने वाले ज्योतिष हैं, ज़्यादातर ज्योतिष का इस्तेमाल कहाँ होता है? बच्चा पैदा नहीं होता, उसके पहले बंदूक रख देते हैं। मंगल भारी है, केतु की दशा में पैदा हुआ है, इसको तो ये तो मूलों में पैदा हुआ है, ये बच्चा तो जो अभी पैदा हुआ है, जिसने अभी जीवन देखा भी नहीं है, उसके बारे में भी इस तरह की बातें होती हैं। ज़्यादातर ज्योतिष का इस्तेमाल होता है लोगों को डराने के लिए। इसलिए इन धारणाओं को कंप्लीटली दूर करने के लिए राव सर ने ये इंस्टीट्यूट बनाया। मैं यहाँ क्यों आई? क्योंकि मेरे अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी, जिसके बारे जी, में मुझे किसी ने 2004 में प्रेडिक्शंस दी थी, व्हेन आई डिड नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। हुँ, तो हुआ ऐसा था कि हमारी एक मित्र थी, वो किसी से शादी करना चाहती थी। उन्होंने हमें भी पकड़ लिया साथ में कि चलो यार हमें जाना है। मैंने कहा देख मेरा इन चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं नहीं जा रही। हुँ, शी सेड कि मेरे लिए साथ में बैठने के लिए मॉरल सपोर्ट, ये भी बात सही है, मित्रों का मॉरल सपोर्ट तो हुँ, बनता है। तो जाके हम बैठे, उसने ज्योतिष ने उनके बारे में कुछ चीज़ें, जो शादी हुई भी नहीं थी, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ प्रिडिक्ट किया कि ऐसी शादी होगी, ऐसा डिवोर्स होगा, ये होगा, वो होगा ओह! और मुझे बड़ा गुस्सा आया। हाँ, मैंने कहा शादी अभी हुई नहीं, हम पूछने आए हैं शादी कब होगी, किससे होगी और ये भाई तो हमें पता नहीं क्या बता रहे हैं। हाँ, फिर हमने थोड़ा-सा अट्ठास कर दिया तो उन्होंने हमें भी 2-4 चीज़ें बता दी। हाँ, अब हम आपसे बात कर रहे हैं 2005-6 की। जी, एज़ लाइफ प्रोग्रेस्ड उनके सारे प्रेडिक्शन सही हुए ओके, एंड डेट वाइज़ हुँ, अप्रॉक्सिमेट टाइम सही रहा। थोड़ा तो क्यूरियोसिटी टिकल हुई जी, इंसान की। तो क्यूरियस मैं हो ही गई थी और व्यक्तिगत रूप से एक बुरा फ़ेज़ मेरी लाइफ़ में चल रहा था। हुँ, अक्सर बुरा वक़्त जो होता है ना इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। जी, दोस्त बिल्कुल, छूट रहे थे, परिवार छूट रहा था, लोग समझ नहीं रहे आपको। तो वो टाइम था जब मैं मेंटली इतनी ग्लूमी थी कि मैं खुद मतलब उस टाइम आदमी क्या चाहता है क्विक सॉल्यूशन। हुँ, रोग है तो डॉक्टर के पास जाएगा और अगर मानसिक रोग है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा। हुँ, हमने उस एस्ट्रोलॉजर को कहा कि हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। हम आपसे प्रेडिक्शन लेने नहीं आए हैं, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। आप हमेशा मुझे कहते हो कि सुपर साइंस है, हुँ, मुझे दिखाओ। क्योंकि जब तक मैं खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी आई विल नॉट ट्रस्ट यू। तो उसने मुझे कहा कि अगर सीखना है तो पहले कहीं जाके डिग्री लेके आओ। सिखाना तो मैं बाद में शुरू करूँगा। पहले फॉर्मली पढ़ के आओ। हाँ, उनके उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके 2 साल तक खूब रगड़ाई लेकर हम भारतीय विद्या भवन में पढ़ के आए। ओह! ये तो कमाल किया आपने। क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं आपसे पहला सवाल तो यही जानना चाहूँगा कि धर्म क्या है और धर्म और भाग्य, क्या ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं? आपका पहला सवाल है कि धर्म क्या जी, है? अब ये आपने विशेष तौर पे एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है क्योंकि इस देश में धर्म के बारे में बात हाँ, करना बहुत ईज़ी नहीं। हुँ, People will tag I'm a Hindu, हाँ, I'm an astrologer, so I will definitely favor हिंदू हुँ, धर्म। ऐसा नहीं है। धर्म चाहे आप बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करते हैं, हुँ, चाहे आप हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करते हैं, चाहे आप इस्लाम को फ़ॉलो करते जी, हैं। एक्चुअली आप देखें तो धर्म है क्या? ये सिर्फ़ एक डॉक्ट्रिन है, एक मॉरल फेंस है, एक सोसाइटी के लिए कि इस तरह से तुम चलोगे हुँ, तो साथ बंधे रहोगे और साथ बंधे रहोगे तो प्रोटेक्टेड रहोगे। हुँ, तुम फल-फूल पाओगे। आप देखें प्रकृति ने किसी भी स्पीशी को, कोई भी जानवर हो, पेड़ हुँ, हो, पौधा हो, एनीथिंग दैट इज़ लिविंग उसको सिर्फ़ इतना ही दायित्व दिया है, खाओ, पियो, अपनी रक्षा करो और अपने हुँ, वंश को खत्म मत होने दो। हुँ, प्रोजेनी पैदा करो मतलब स्पीशी जिसको कहते हैं नेचर का बैलेंस मेंटेन करते रहो, विलुप्त मत हो। हुँ, तो सेम हम इंसान भी कोई अलग तो है नहीं, हमारा सर्वाइवल है। तो धर्म क्या है? हमारा सर्वाइवल है, एक डॉक्ट्रिन है, एक मॉरल कंपास है कि हुँ, इंसान इंसान को नहीं मारेगा। ये एक मॉरल कंपास ही तो है। जी, कोई भी धर्म नहीं कहता कि इंसान इंसान को मारे। जिसने जन्म दिया उसकी इज़्ज़त करो। हुँ, कौन-सा धर्म है? चाहे आप भगवाधारी हो, चाहे आप हरे रंग से मोहब्बत करते हो। आप मुझे बताएँ कौन-सा धर्म कहता है कि माँ की
इज़्ज़त ना करो। हुँ, तो ये कुछ मॉरल कंपासेस है कि जो अपने हैं, जिन्होंने तुमको जन्म दिया, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड रखो। जब वो बूढ़े हो जाएँ तो उनकी रक्षा करो। जो बच्चे हैं उनका पालन-पोषण करना और वंश आगे बढ़ाना, सृष्टि में अपने स्पीशी को बचाए रखना, ये तुम्हारा दायित्व है। हुँ, कुछ कंपासेस, ये कुछ जो हम कहते हैं ना रूल्स, ये डॉक्ट्रिन्स धर्म ने बनाए थे। हुँ। अब हुआ पिछले 100-200 सालों में हमने इन डॉक्ट्रिन्स को अपने हिसाब से ट्विस्ट कर लिया। इनमें नए-नए रूल्स ऐड कर दिए या फिर अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दिए। अलग कोई भी नहीं है। अगर आप देखें मूलतया सब धर्म अच्छी ही बातें करते हैं हुँ। और हमें साथ रखने की और शांति से जीवन बिताने की राह दिखाते हैं। अब लेकिन आपका दूसरा उसका सवाल। उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल था कि धर्म और भाग्य, क्या ये भी आपस में जुड़े होते हैं? भाग्य तो सिर्फ कर्मों से जुड़े होते हैं। हुँ, आप किसी पंडित के यहाँ, बहुत गरीब पंडित के यहाँ भी पैदा हो सकते हैं। आप किसी बहुत अमीर पंडित के यहाँ भी पैदा हो सकते हैं। जीवन के सारे सुख, ऐश-आराम आप पा सकते हैं। तो भाग्य का रिलिजन से, धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। भाग्य का लेना-देना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पिछले कर्मों पे है हुँ। और किसी चीज़ से उसका कोई लेना-देना नहीं है। अगर इसका कोई लेना-देना नहीं है, तो एक छोटी-सी चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, पूजा-पाठ हर आदमी थोड़ी ज़्यादा करता है, जितना उसका डेली रूटीन होता है, उससे ज़्यादा करता है, माँ को खुश रखने का प्रयास करता है। तो अधिक पूजा-पाठ का फिर अगर भाग्य पर उसका कोई असर नहीं होता, तो फिर वो कैसे काम करती है? वो किस तरीके से आपके जीवन में बेहतरी का रास्ता बनाती है? विक्रांत जी, 2 चीज़ें बोलना चाहूँगी। हाँ। क्यों ना आपको मैं साल भर का राशन इन 9 दिनों में खिला दूँ हुँ, और कहूँ कि आपका जो भी था, जितना आटा, दाल, चीनी, चावल आपके भाग्य का या आपके हिस्से का 1 साल का बनता है, हुँ, इन 9 दिनों में मैं आपको खिला दूँ एंड दैट विल टेक केयर ऑफ यू फॉर द एंटायर ईयर। इज़ दैट हाँ, पॉसिबल? ना दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। मतलब ये हुँ, मेरा मानना है हाँ। कि अगर आप कह रहे हैं कि अधिक पूजा-पाठ, अधिक देवी को प्रसन्न करने की कोशिश, तो भई वो देवी हैं। इतना तो आपके माँ-बाप भी, आप अगर 4 दिन ज़्यादा तेल लगाओगे तो माता भी समझ जाएगी कि प्रॉपर्टी के चक्कर में ज़्यादा तेल माँग रहा है या कुछ कुछ चाहिए। बेवकूफ़ तो वो भी नहीं है। फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि भगवान हमारे, जो कि हम कहते हैं कि ओमनी प्रेज़ेंट है और सर्वज्ञानी है और त्रिकालदर्शी है, वो बेवकूफ़ तो नहीं है। तो ये अधिक पूजा-पाठ वाला कोई हिसाब-किताब नहीं है। इट इज़ नॉट हाउ दिस वर्क्स। आपका एक जो डेली नियम होता है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि नियम की जो वैल्यू है, न्यास की जो वैल्यू है, वो आप एक दिन कोई चीज़ करें, उससे आपको कभी ईश्वर हासिल नहीं होते। लेकिन हुँ, एक छोटा-सा काम आप एक दिन 10 मिनट करें और एक छोटा-सा काम मे बी 10 सेकंड्स का आप डेली करें। हुँ, उससे ज़रूर ईश्वर की प्राप्ति या किसी न किसी चीज़ की प्राप्ति आपको हो ही जाएगी। इट्स लाइक आप एक लेसन को आज 10 बार पढ़ लो और फिर 2 साल बाद पढ़ो, या एक लेसन को आप डेली एक-एक बार पढ़ो, हुँ। आपको 10 दिन में वो कंसिस्टेंसी याद हो बेसिकली जाए। जी। दूसरी चीज़, हुँ, हाँ, डेफ़िनेटली स्पिरिचुअली इन 9 दिनों का महत्व है। इस दौरान किए गए आपके जो मंत्र हैं, हुँ, पूजा-पाठ है, इवन आपकी रूटीन की पूजा-पाठ या मंत्र ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि साइंटिफिकली आप देखें कि ये हुँ। नवरात्रे है क्या? ये 9 दिन है क्या? जी, जी। आप अगर नोटिस करें तो ये 9 दिन साल में वैसे तो 4 बार आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 नवरात्रे होते हैं जो सब हम मनाते हैं। बिल्कुल। एक शारदीय, एक चैत्रीय। हुँ, आप दोनों को देखें, शारदीय और चैत्रीय नवरात्रों को, तो ये कब आती हैं? ऑटम में और हुँ, स्प्रिंग में। और दोनों क्या है? मौसम के ट्रांज़िशन होने का समय। हुँ, ना बारिशें, ना हुँ, ठंड, ना गर्मी। जब गर्मी जा रही होती है और ठंड आ रही होती है, और जब जैसे कि अभी हम बैठे हैं, ठंड आने वाली है और फिर आएँगे आपकी चैत्रीय नवरात्रे, जिसमें ठंड जा रही होगी और गर्मी आ रही होगी। बिल्कुल। आपने अक्सर माता-पिता को बोलते हुए सुना होगा बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पे, मार्च में जब बच्चों के सबसे ज़्यादा फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं इम्पोर्टेंट, कि बच्चा बीमार ना पड़े। हाँ, इम्यूनिटी का ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है क्योंकि मौसम बदल रहा होता है। मौसम बदल रहा है। सर्दी सर्दी, ज़ुकाम, पेट खराब होना, मम्प्स निकलना, हाँ, मीज़ल्स होना, ये मैक्सिमम उस टाइम होते हैं। हुँ, आपने कभी सोचा क्यों? इस वक़्त अभी जब हम बात कर रहे हैं, घर-घर में मलेरिया के, डेंगू के,
फीवर के, टाइफाइड के में बहुत रैम्पेंट केसेस और सर्दी-जुकाम तो प्रैक्टिकली हर दूसरे को या वायरल आप ही को देख लें, जी। सबको हो रखा सब है। इसी टाइम पे हुआ है, महीने भर बाद नहीं होगा। जब ठंड आ चुकी होगी तब नहीं होगा। इसको आयुर्वेदा में भी कहा गया है, जब सीज़न ट्रांज़िशन करते हैं, उस टाइम पे हम अपनी इम्यूनिटी के लोएस्ट फॉर्म में होते हैं। वी आर लोएस्ट ऑन आवर इम्यूनिटी दैट टाइम। इसीलिए ज़्यादा हम बीमार पड़ते हैं। अब ये दोनों ट्रांज़िशंस को 9-9 दिन इसमें दिए गए हैं नवरात्रों के फॉर्म में। स्पिरिचुअली आप कह सकते हैं दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया, हाँ, राम जी ने रावण का वध किया। हाँ, लेकिन आप देखें साइंटिफिकली आप इसको एक्सप्लोर करें तो ये वो ट्रांज़िशन का फेज़ है। हाँ, इम्यूनिटी आपकी लोएस्ट है। इस वक़्त अगर आप अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को क्लीन करते हैं, हाँ, मंत्र से क्या होता है? मंत्र मन से होता है, हुँ, तंत्र तन से होता है, हाँ, यंत्र यन से होता है। अगर आप मंत्र करते हैं तो आपका मेडिटेशन जिसको कहते हैं उससे आपकी माइंड की क्लीनिंग होती है, मेंटल क्लीनिंग होती है। आप सात्विक खाना खाते हैं या व्रत करते हैं, उससे आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। तो आपने अपने आप को मेंटली और फिजिकली क्लीन किया, प्लस आप पूजा पाठ या रिचुअल्स करके आपने अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन किया। तो आपने अपनी जो इम्यूनिटी लो वाली फेज है, उसमें अपने आप को अगले सीजन के लिए प्रिपेयर किया बिना तैयार कर बीमारी लिया। के। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हाँ। इसका ये महत्व है अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें। आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी अपने पहले सवाल के जवाब में कि चाहे हम भगवा वस्त्र धारण हो या फिर हरे वस्त्र को मानने वाले हों, लेकिन अब तो सबसे ज़्यादा झगड़ा जो है वो इसी रंगों को लेकर हो रहा है। आप देखिए कि एक मामला उठा आई लव मोहम्मद का, वो बैनर लेके खड़े हुए एफआईआर दर्ज हो गई, फिर देश के अलग-अलग इलाकों में इस तरीके से देखने को मिला। फिर आई लव महादेव के बैनर आ गए उनके जवाब में। तो ये किस तरीके की प्रतिस्पर्धा है कि आप अपने ईश्वर को लेकर के, अपने खुदा को लेकर के मैदान में आ गए हैं, खुदा को आगे करके और एक तरह से जंगे मैदान में सामने दिखाई दे रहे हैं। सर एक्चुअली खुदा और भगवान अब दोनों ही कमोडिटी है। हुँ, आप अगर कॉलेज में थे और आप जूली नाम की एक लड़की से प्रेम करते थे, तो क्या आप अजंता एलोरा की दीवारों पे जा-जा के पेंट लेके आई लव जूली लिखते थे? क्या आप चौराहों पे खड़े होकर माइक लेकर अनाउंस करते थे आई लव जूली? क्या आपको ज़रूरत थी कोई पोस्टर, कोई प्लेकार्ड पकड़ के इस बात को अनाउंस करने के लिए कि आप जूली से बहुत प्रेम करते हैं? हुँ, आज क्यों ज़रूरत है किसी को भी, किसी भी धर्म को, चाहे आई लव महादेव हो, चाहे आई लव मोहम्मद हो, एक अटैक करेगा तो काउंटर अटैक तो होगा ही होगा। लेकिन किसी को भी इस बात को सड़कों पे आके कहने की ज़रूरत ही क्यों है? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। हुँ, आप किसी से भी व्यक्ति विशेष से, भगवान से, आप अपने अल्लाह से, गुरु नानक से, आप जिनसे भी प्यार करते हो, जिस भी फॉर्म में प्यार करते हो, आपकी अपनी श्रद्धा है, आपकी अपनी भक्ति है, उसके लिए आपके पास आपका घर है। कुछ विशेष स्थान बनाए गए हैं पूजा करने के लिए, मिलने के लिए, इन बातों पे विचार करने के लिए। आपको सड़कों पे उतर के ये बात बोलने की नौबत क्यों आ रही है? क्या फ़ील कर रहे हैं आप? हुँ। क्या प्रूव करना चाहते हैं आप? क्या आप अपनी सुप्रीमेसी प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप दूसरों को ज़बरदस्ती ये जताना चाहते हैं कि तुम्हारा भगवान इंफीरियर है, हमारा भगवान सुपीरियर है? आप ये देखिए कि मंशा क्या है इसके पीछे। पति-पत्नी तो सड़क पे प्रेम करते नहीं फिरते, भाई-बहन तो आपस में प्रेम करते नहीं फिरते। आप अपने भाइयों का नाम लेके तो नारे नहीं लगाते कि मुझे मेरे भाई से इतना प्यार है। हुँ। आपको ज़रूरत ही क्यों पड़ी ये करने की? आपने जो एक बात बोली कि आपने वो कभी अगर कॉलेज में कोई जूली नाम की लड़की से प्यार हुआ तो लिखा नहीं दीवारों पे, तो मैं कहूँगा कि उस ज़माने में भी हमारे कॉलेज टाइम में भी कुछ लोग होते थे जो दीवारों पे भी लिख देते थे, पत्थरों पर लिख देते थे, लिफ्ट पर लिख देते थे, लेकिन उनकी संख्या कम होती थी। और ये जब पता चलता था कि यार ये उसने लिखा है तो उसको बड़ी हेय दृष्टि से ले देखा जाता था। लेकिन अब तो अधिकता जो कहा जाए कि बहुसंख्यक आबादी इसी तरफ चल पड़ी है, जो उस समय गलत लगता था, अब बहुसंख्यक लोग तो उसी तरफ हैं, जो खुल के मैदान में आते हैं। हर हर महादेव का नारा एक तरफ से जोर से लगता है, दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद का नारा लगाया जा रहा है। सर आपने जो कहा ना बिल्कुल सही कहा कि आपके समय पे
इक्का-दुक्का लोग सही कहा आपने, लेकिन अगर उस टाइम पे भी सीसीटीवी कैमरा होता तो वो वो भी एक-एक पकड़े जाते। 1-2 भी नहीं लेते थे और जो पकड़ा जाता था वो सूता हाँ। भी जाता था। पिटाई भी खाता था, घरवालों से भी खाता था और समाज से भी खाता था। आपको अगर ध्यान हो तो उस समय भी ये चीज़ें आपको इस तरह सामूहिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार मतलब अपनी चीज़ों को आप अपने तक रखें। हुँ, जन समुदाय के सामने आपको उसका तमाशा खड़ा करने की, ड्रामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उस हुँ, टाइम पे भी हमें सिखाई जाती थी। और हुँ, आप जिनकी अभी बात कर रहे हैं कि लेकिन अब तो एक बोल रहा है तो नारेबाजी में सारे साथ में आ रहे हैं। ये जो हर हर महादेव कर रहे हैं, आई लव महादेव कर रहे हैं, इनमें से एक को पूछ लो भैया रुद्राष्टक सुना दो तुम थोड़ा। हुँ। तुमको बहुत महादेव से प्रेम है, तुम 2 लाइन हमको सुना दो। तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करते हो ऐसा? मतलब सावन में नॉन-वेज नहीं खा रहे, बहुत ध्यान दे रहे हैं हुँ, और क्या कर रहे हो तुम महादेव की जो महादेव ने जो चीज़ें सिखाई है, महादेव इज़ द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। आप इनको हुँ, पूछें कि डिस्ट्रॉयर है तो तुम उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? हुँ, वो जवाब नहीं दे पाएँगे आपको कि हुँ, व्हाई इज़ द डिस्ट्रॉयर इम्पोर्टेंट? हुँ, हुँ, जिसको हम कहते हैं जो महाकाल है, सबका हुँ, काल है। हर हर महादेव कह रहे हो तुम महाकाल है, लेकिन वो महाकाल डिस्ट्रॉयर है। उसको हम कहते हैं ब्रह्मा अगर जन्म देता है, विष्णु अगर पालता है, तो महादेव डिस्ट्रॉय करते हैं। हुँ, अब उनको पूछो डिस्ट्रॉयर इम्पोर्टेंट क्यों है? हुँ, वो उसका जवाब आपको नहीं दे पाएँगे। क्यों? क्योंकि ये भीड़ है, ये भेड़-चाल है। ये हुँ, सोशल मीडिया का एडवेंट है जिसने हमारे दिमागों को सोचने-समझने की हमारी क्षमता को खत्म कर दिया है। समाज का एक लिहाज़ जो आप कह रहे थे कि हमारे टाइम पे इक्का-दुक्का, समाज का लिहाज़ कहाँ है? हुँ, सोशल मीडिया में आप देखें नेपाल में जो हुआ, ज़ेन ज़ी क्या करी? सड़क पे आ गई। पब्लिक प्रॉपर्टी को जिस पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए शायद उन्होंने टैक्स अभी तक भरा भी नहीं है। वो जनरेशन सड़कों पे आके जिस कंट्री में ऑलरेडी गरीबी है, हुँ, भूखमरी है, जहाँ लोग विदेशों में जा के काम ढूँढते हैं और परिवार पालते हैं उस जगह में। क्या किया उन्होंने? डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आपको एक एक बंदे ने नारा लगाया हमारा हमारा धर्म खतरे में है, देखो इसने हमारे महादेव के लिए बोला, आपको भी काउंटर अटैक करने सड़कों पे आना पड़ा। जब सोशल मीडिया नहीं था तब ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन अच्छा ट्रिगर भी कहीं से शुरू हुआ। हुँ, किसी ने आई लव मोहब्बत किया तो किसी ने आई लव अब ये सिलसिला तो बढ़ेगा। हुँ, आप अगर ट्रिगर चलाओगे तो आजकल कमज़ोर तो कोई भी नहीं है। सबके पास संगी-साथी बैठे हैं, सबके पास रिसोर्सेज़ है, सोशल मीडिया सबके पास है। सबको ये लगता है अपने धर्म की रक्षा करना अभी और बिल्कुल आपको अपने धर्म की रक्षा करनी भी चाहिए। लेकिन मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि आप कर किससे रहे हैं। हुँ, आई लव माय मम्मी, आई लव माय पापा, व्हाट एम आई डूइंग फॉर देम? आप ट्रू हिंदूज़ हो, आप अपने हिंदू कल्चर को प्रोटेक्ट करो। आज आप में आप ही के बच्चों को नवरात्रों की स्टोरीज़ नहीं पता कि नवरात्रे मना क्यों रहे हैं। जब आपके बच्चों को बोलो बेटा नॉन-वेज नहीं खाना है, ये सब फालतू बातें हैं। हुँ, दे डोंट वांट टू सी इवन द साइंस बिहाइंड इट। आप देखें, तो आप बात करें इस्लाम की भी, तो वहाँ पे भी उनके खुदा ने कब कहा कि तुम सड़कों पे उतरो अपना प्यार मेरे लिए जताने के लिए? हुँ, ही आल्सो नेवर सेड सो। तो आप ये देखो ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ये धर्म बने तो हमारी भलाई के लिए थे, कि हाँ, हम इकट्ठा हो सकें। इंसानों को साथ लाने के लिए एक कॉज़ चाहिए होता है, धर्म वो कॉज़ था। हुँ, एक एक बिलीफ जैसे एक तरह के कपड़े पहनने वाले लोग एक जगह रहते हैं, एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग एक जगह रहते हैं, एक तरह की मान्यता रखने वाले लोग, तो ये एक यूनाइटिंग फैक्टर था कि लोग बिखरे ना, एक-दूसरे को मारे-काटे ना, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करें, मिल के कुछ कर सकें। हुँ, उनको साथ लाने का एक तरीका था। लेकिन हमने उसमें इतने सारे लॉजिक्स, इतने सारे रीज़न और हमने बनाए। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, दुखी आता है और सबसे पहले क्या बोलता है? ये रत्न पहना दो, वो रत्न पहना दो, बिल्कुल, ये पत्थर बिल्कुल। पहना दो हाँ, और एस्ट्रोलॉजर भी देता है, हाँ, ठीक है? एस्ट्रोलॉजर के पास कब आता है इंसान? जब दुखी होता है। हाँ, अगर आपकी लाइफ हंकी-डोरी चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है आपके जीवन में, ना आप डॉक्टर के पास जाएँगे, ना पुलिस के पास और ना एस्ट्रोलॉजर। जीवन में कोई ना कोई तकलीफ होगी जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँगे। और उसमें एस्ट्रोलॉजर आपको एक डेढ़ 2 लाख रुपए का बिल फाड़ के देगा कि ये रत्न पहनोगे तो ही होगा, वो पत्थर पहनोगे तो वो ही होगा। अगर पत्थरों से किस्मत बदल रही होती, तो अमीरों के बच्चे सर से पैर तक पत्थर ही पहनते, कपड़े तो पहनते ही। हुँ,
और ये कहना बहुत मुश्किल है कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होते, ड्रग एडिक्शंस नहीं होते। हाउ मच देयर पेरेंट्स वांट कि मेरा बच्चा ड्रग एडिक्ट ना हो। हाउ मच देयर पेरेंट्स वांट कि मेरा बच्चा मोटा ना हो, ओबीज ना हो, शुगर ना हो इसको, इसको कोई बीमारी। क्या उनके बच्चे मरते नहीं? क्या उनके बच्चे फेल नहीं होते? दे कैन अफोर्ड ऑल द जेम्स इन द वर्ल्ड, हुँ, येट दे सफर। ये पत्थर से नहीं होगा। शास्त्रों में इसका प्रावधान नहीं है हुँ, कि आप ये पत्थर ये आपने अगर कभी मैं बहुत साल पहले 25-30 साल पहले रिसर्च करी थी, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड कलर थेरेपी हुँ, कि जो प्राइमरी कलर होते हैं, उनसे हमारी बॉडी और हमारे आस-पास की सारी एनर्जीज़ गवर्न्ड होती है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ग्रीन प्योरिटी के लिए, ब्लू ठंडक लाने के लिए और रेड एज़ इट सजेस्ट फायर। हुँ, तो आपकी बॉडी में जैसे आयुर्वेदा भी कहता है कि पंच तत्व होते हैं, कोई तत्व ऊपर-नीचे हो जाता है, आप बीमार होते हैं। उस तत्व को अगर हम बैलेंस करें तो आप ठीक हो जाएँगे। हुँ, कलर थेरेपी कहती है कि उस कलर के रेज़ अगर आपकी बॉडी में जाएँ तो आप ठीक हो जाएँगे। तो कहा जाता है किसी को अगर बहुत तेज़ बुखार है, उसको नीले बोतल में रखी हुई पानी पिलाई जाए, तो वो क्योंकि कूलिंग इफ़ेक्ट होगा, बुखार नीचे आएगा। तो साउंड्स गुड कि हाँ, प्राइमरी कलर्स हैं क्योंकि इंद्रधनुष भी है, सूर्य की किरणों में भी 7 कलर हैं। ये बात समझ में आती है। हुँ, सेम गोज़ फॉर जेमस्टोन्स। उनके जो कलर्स होते हैं, जब सूर्य की किरणें उस पे पड़ती है, तो वो रेज़ आपकी बॉडी में जा रही होती है और उस तत्व को बैलेंस करती है। लेकिन ये आपका भाग्य बदलने की क्षमता रखती है। हाँ, हाँ। आपको कल प्राइम मिनिस्टर बना देगी, आप बाप नहीं बन पा रहे हैं तो आप पिता बन जाएँगे, आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको लड़की मिल जाएगी। ये लॉजिक कहाँ से आया, ये हमें नहीं पता। ये ये आपको कौन-सी एस्ट्रोलॉजी में नहीं एस्ट्रोलॉजी है? सिखाया गया। नहीं सर जी, हम हमें एस्ट्रोलॉजी में अभी हो सकता है किसी को मिला हो, हाँ, लेकिन हाँ। मुझे तो नहीं मिला आज तक कि किसी रत्न को धारण करके ही कोई पिता बन गया हो या किसी को किसी की शादी नहीं हो रही थी, लड़की की वो शादी हो गई है। ऐसा हुँ, तो सर मुझे आज तक मुझे नहीं मिला। जिनको हुँ, मिला उनसे मैं सीखना ज़रूर चाहूँगी। हुँ। हो सकता है मेरी रोशनी रिसर्च में ही अभी कमी हो। रोशनी जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हम लोग जब अपने बचपन में थे, तो मैं पैदा हुआ चांदनी चौक में, दिल्ली के पुराने शहर में, और हर पुराने शहर का कल्चर एक ही जैसा रहता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। हमारे चांदनी चौक में आप देखेंगे ना, तो लाल किले से लेकर फतेहपुरी तक आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी, गिरजाघर भी मिलेगा और मंदिर भी मिलेगा। चारों उस चांदनी चौक में मौजूद है। और हमने कभी किसी तरह का तनाव देखा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि आपने भी कभी अपने बचपन में इस तरीके से देखा होगा। लेकिन अब जब भी कोई त्योहार आता है, तो एक अजीब-सा तनाव समाज में घुलने लगता है, दिखने लगता है। अब देखिए कि नॉन-वेज को लेकर के, अभी आप नॉन-वेज की बात कर रही थी, नॉन-वेज को लेकर के बवाल है कि नॉन-वेज की दुकानें बंद होनी चाहिए। यहाँ तक कि बीफ से शुरू हुई थी बात और अब अंडे तक आ गई है। एक मंत्री कुछ दिनों पहले तक सनातनी मीट बेच रहे थे, तो सनातनी मीट क्या होता है? एक केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं कि सनातनी मीट खाइए। और दूसरा कि गरबा आजकल गुजरात से निकल कर के अब पूरे हिंदुस्तान में खेला जाने लगा है, छोटी-छोटी कॉलोनीज़ में खेला जाता है। लेकिन कई जगह कहा जा रहा है कि गरबे में आधार कार्ड देख के एंट्री होनी चाहिए। तो ये सब क्या एकदम समाज में जो बदलाव आ रहा है, इसका और धर्म का क्या लेना-देना है? सर आपको लगता है इसका इसका जो उद्गम है वो कहीं भी धर्म में है? आप धर्म मुझे के कोई नाम भी से तो शुरू किया गया है। सर मैं किसी बैंक में जाके अगर आपके नाम से लोन ले लूँ, मैं हुँ, कह दूँ कि विक्रांत जी ने गारंटी दी है, मुझे 2 लाख रुपए आप दे दीजिए। हुँ, विक्रांत जी तो इसके बारे में जानते ही नहीं। हमारे भगवान ऊपर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं कि उनके नाम पे कौन-कौन से तीर, कौन-कौन से ब्रह्मास्त्र चलाए जा रहे हैं। ईश्वर ने तो ये कहा नहीं। ईश्वर कैसे दिखते हैं, क्या कहते हैं, ये तो हम जानते भी नहीं। हम क्या जानते हैं कि हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ कुछ वेद, पुराण जो भी हमारे लिए लिखे, फोकलोर्स लिखे। सिर्फ़ इससे हमें बताने के लिए कि दिस इज़ अ वे टू लिव अ गुड स्ट्रक्चर्ड लाइफ, सोशल लाइफ इन अ सिविक सोसाइटी। इससे सबका उत्थान होगा। अब जो आप कह रहे हैं, जिस बात को आप कह रहे हैं कि पहले आप जब बच्चे थे, तो आप गरबा भी खेलते थे, हुँ, दिवाली भी मनाते थे और ईद की छुट्टी में भी सेवई खाते थे बिल्कुल। और गुरु नानक जयंती भी मनाते थे और हमने भी वो चीज़ें देखी है। अब हाँ, आप मुझे ये बताइए, आप और मैं इसीलिए शायद रामलीला ग्राउंड में खड़े भी नहीं हैं। हुँ, आप इस बात को हाँ। रियलाइज़ कीजिए कि आप और मैं खड़े भी नहीं हैं वहाँ पे।
क्योंकि हमने वो चीज़ें देखी है। हाँ, मैं इस पे एक छोटा-सा वाकया बताती हूँ। जी, जिस दिन बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था, हाँ, दिसंबर का महीना था, 91 का टाइम था। हाँ, मैं बहुत छोटी थी। मेरे फादर फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं और हुँ, उस वक़्त हमारे गाँव से, राजस्थान से, हमें 3 ट्रेन बदल के कलकत्ता तक पहुँचना होता था। मेरी हुँ, बूढ़ी दादी, बुआ, मेरे हैंडीकैप्ड फादर, मेरी मदर, मैं छोटी-सी, मेरी हुँ, 2-3 और छोटी-छोटी बहनें, सारी छोटे-छोटे थे हम। एक मेरी दादी की अटेंडेंट, इतनी सारी महिलाओं को, छोटी से हुँ, बड़ी, कोई वृद्ध, कोई गोदी में, मेरे हैंडीकैप्ड फादर लेके हम 2 ट्रेन चेंज करके दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली पहुँचते ही पता चला कि कुछ बाबरी मस्जिद कुछ हुआ है। हमें तो ये भी नहीं पता बाबरी मस्जिद क्या है, क्या हाँ, हुआ? लेकिन उसका इफ़ेक्ट ये था कि पूरी दिल्ली जल रही थी। हुँ, ट्रेनें बंद कर दी गई थी। रेलवे स्टेशंस पे लूट-पाट चल रही थी। लड़कियों को उठा रहे थे, बहुत कुछ, बहुत कुछ। वो दंगा मैंने अपनी आँखों से देखा, बहुत छोटी थी मैं, लेकिन वो मंज़र अभी भी भूलता नहीं है आँखों से। उस भीड़ में मैं खो गई। उस भीड़ में मैं खो गई और मुझे किसी ने अगर सहारा दिया, बचाया, उठाया, मेरे पेरेंट्स से रियूनाइट किया और दिल्ली से हमारी हुँ, फैमिली को कलकत्ता तक पहुँचाया, तो वो एक मुसलमान भाई थे। अच्छा, और मज़ेदार और बताऊँ, ही वाज़ अ पाकिस्तानी सिटिज़न। पाकिस्तानी सिटिज़न, रिफ्यूजी, ओके, सिटीज़न, सिटिज़न। सिटीज़न वो उस पाकिस्तानी वक़्त फिलिप्स पाकिस्तान में काम करते थे। वो हाँ, पाकिस्तानी ही थे। हाँ, उनकी कोई फैमिली कलकत्ता में थी। जब बँटवारे के पहले उनकी कुछ हाँ, फैमिली पीछे रह जी, गई थी और वो उनसे मिलने ख़ास वीज़ा लेके हाँ, दिल्ली पहुँचे थे और दिल्ली से उनको भी कलकत्ते ही पहुँचना था। हाँ, उन्होंने देखा एक हैंडीकैप आदमी, इतनी सारी महिलाएँ। पूरे हाँ, रास्ते मेरी दादी के नाक मुँह सुड़ते रहे, ये मुसलमान है, इसके हाथ का पानी नहीं पीऊँगी। हाँ, मेरे फादर ने कहा, तो प्यासी मर जाओ, ज़िंदा हो तो उसकी वज़ह से हो, अब उसके हाथ का पानी बुरा लग रहा है। ऐसे करके 2 दिन का सफ़र तय करके हम कलकत्ता पहुँचे। जब बजरंगी भाईजान मूवी आई थी, तो मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला, "ये कहीं हमारी स्टोरी तो नहीं चुरा लाए?" हुँ, मैंने कहा, "हो सकता है भाई, 35 साल बाद हमारी स्टोरी वापस आई है।" मतलब प्रैक्टिकली इट फेल्ट लाइक दैट। और उसके बाद वो स्पेशल डिप्लोमैटिक वीज़ा पे वापस इंडिया आए, मेरी बहन की शादी में। हमारे अच्छा, घर रहे एंड वी आर कट्टर मारवाड़ीज़ फ्रॉम राजस्थान। हाँ, हमारे पूजा घर में, क्योंकि मेरे फादर को टेंशन थी, वो 5 वक़्त के नमाज़ी हैं। 5 हुँ, वक़्त कट्टर मुसलमान थे वो भी, हाँ, हैं रादर। 5 वक़्त का नमाज़ी, मेरे फादर ने कहा उसको पाक-साफ जगह देनी पड़ेगी हुँ, और शादी का माहौल है, कोई कहीं लेटा है, कोई कहीं खा रहा है। हाँ, हमारे पूजा घर में उसकी नमाज़ के लिए जगह बनाई गई, अरे चादर वाह! बिछाई गई। हाँ, एक तरफ मेरे फादर अपनी हनुमान चालीसा कर रहे हैं, एक तरफ हमारे भाईजान अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये मैं देख के पैदा हुई, मतलब बड़ी हुई। हुँ, और इस चीज़ की आज भी वो रिस्पेक्ट है कि आप और मैं रामलीला ग्राउंड में खड़े नहीं हैं। हुँ, ये कौन-सी जनरेशन खड़ी है? आपको लगता है जिन मंत्री-संतरियों के कहने पे, जो अपनी पॉलिटिकल रोटियाँ सेक रहे हैं धर्म के नाम पे, जिनके वोट बैंक्स चल रहे हैं, वो भी हमारी जनरेशन के लोग हैं, हमसे भी पुराने लोग हैं। हाँ, बिल्कुल, खूब हाँ, ईदी खाई है उन्होंने, खूब हाँ, दिवालियाँ मनाई है उन्होंने, हाँ, ठीक है? जब मोहल्ले में कोई शादी हुई होगी तो खूब अ, ब कंट्रीब्यूट किया होगा उन्होंने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसके घर की शादी है और कौन-सी जात की शादी है। हाँ, बहुत मैंने देखा है बचपन में, हज किसी की माँ गई और हमारी गाड़ी प्रोसेशन में जा रही है और हम नाच रहे हैं, जैसे हाँ, हमारे घर से कोई हज करके आया हो। हमारे घर कीर्तन है तो हमारे मुसलमान भाई बैठ के हमारा प्रसाद पैक कर रहे हैं। हुँ, हमने देखा और ये वो जनरेशन है, लेकिन हुँ, हम उकसा किसको रहे हैं? उस जनरेशन को जिसने ये चीज़ें नहीं देखी। हम बीच क्या बो रहे हैं कि ये हमारे नहीं है। हमारे डेफिनिटली हमारे रिचुअल्स अलग हैं। हुँ, तुम अपने करो, हम अपने करेंगे, ना तुम हमें रोको, ना हम तुम्हें रोकेंगे। तुम्हारा भी अच्छा है, हमारा भी अच्छा है। हमारे हमने ये चीज़ें करी है ना, हमने सेवई की खीर भी खाई है और चावल की खीर खिलाई भी है। ना आप छोटे हुए, ना मैं बड़ी हुई और सब ठीक ही चल रहा था। लेकिन आज वो जनरेशन जिसने ये चीज़ें देखी नहीं है, हुँ। इनको इन ग्राउंड्स पे, इन प्लेकार्ड्स को लेके इनको सड़कों पे ला कौन रहा है? आप देखें तो सही। मैं आपको आपको इस पे सवाल पूछूँगा लेकिन उससे पहले मैं अपना उसी पुराने वाले सवाल पे आता हूँ।
तो फिर ये विवाद क्यों होता है? अगर किसी की फूड हैबिट्स अब भारत जो है वो विविधताओं का देश है। अलग-अलग तरह के अलग-अलग रिवाज हैं। कहीं पर बलि देने को भी पूरी मान्यता दी जाती थी। धीरे-धीरे कम हुई, लोगों ने उसको उसको समझा, कम किया लेकिन अभी भी कुछ जगह होता है और कहीं नॉन-वेज खाया जाता है, कहीं मच्छी को बड़ा शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान भी प्रयोग किया जाता है हमारे बंगाल में और कुछ और जगह पर और कहीं बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो ये जो अलग-अलग फूड हैबिट्स हैं, फिर भी एक-दूसरे का हम लिहाज़ नहीं कर पा रहे, एक-दूसरे की इज़्ज़त नहीं कर पा रहे। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि कहीं पे मछली को इतना शुभ मानते हैं। मेरी गुरु मैं दीक्षा जो मैं हुई मैं मेरे मैं गुरु आपको इसमें थे। ना रोहिणी इसलिए रोशनी जी मैं आपको छोटा-सा यही मेरे दिमाग में इसलिए बैठा हुआ है, मेरी बहन की शादी मेरी बहन की शादी अभी मेरी बहन और उसके हस्बैंड दोनों यूएस में हैं, शिकागो में, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मेरी बहन की शादी हुई बिहार में। पहली बार हम उनके घर गए, बिहार जो मेरे जीजा थे, उनके घर गए हम लोग और वहाँ पे जब पूजा हो गई, उसके बाद उन्होंने मछली बनाई हुई थी और हमारा पूरा परिवार प्योर वेजिटेरियन। बच्चे बाहर खाते थे, लेकिन घर में प्योर वेजिटेरियन। तो बड़ा अचरज हो गया कि भैया पापा और बाकी लोग कि यार हम लोग तो प्योर वेजिटेरियन हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो बड़ी शुभ है और शुभ दिन तो ये बनेगी। इसलिए मैंने बहुत बहुत हाँ, सही कहा आपने क्योंकि मेरे भी जो गुरु थे, जिनसे मेरी हाँ, गुरु दीक्षा हुई थी, बहुत छोटी थी मैं, वो एक बंगाली ब्राह्मण हाँ, और वो मछली खाते थे। हाँ, और मैं कमिंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, राजस्थानी फैमिली, हमने कभी अंडा भी अपने हाँ, उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम्हें हाँ, ये खाना है। ही नेवर सेड सो बट ये हाँ, उनका रिचुअल था और वो खाते थे। लेकिन उससे उनकी धार्मिकता, उनकी हाँ, स्पिरिचुअल पावर्स या जो चमत्कार उन्होंने मुझे लाइफ में हुँ, दिखाए हैं, मैंने उसमें कभी कोई किसी भी तरह का कम-बेसी होते हुए देखा नहीं। हुँ, मतलब he was the man that he was, हुँ, despite his food choices, and that was by the virtue of the culture or हुँ, the place he was staying in. अब हुँ, आप ऐसे कहोगे तो आप कहो कि विदेशों में तो वेज का तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, कोई हुँ, मतलब ही नहीं होता, तो सारी दुनिया ही खराब है। हुँ, जो इस पूरी दुनिया में अगर आप बोलो 1% लोग वेजिटेरियन हैं, तो वो ही सही हैं, बाकी गलत हैं। ये देखिए इट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। हुँ, आप खाना चाहते हैं बुद्धिज़्म, बहुत लोग बुद्धिज़्म फ़ॉलो करते हैं और बुद्धिज़्म में तो अहिंसा को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है। हुँ, उस धर्म की जो नींव है वो अहिंसा पे रखी गई है। जी, तो ऐसा तो है नहीं कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को नॉन-वेज मना था। अगर आपको मुझे एग्ज़ैक्टली स्टोरी अभी ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन गौतम बुद्ध या उनके जब डिसाइपल्स किसी गाँव में जाते थे, तो वो तो भिक्षा माँग के ही खाते थे और भिक्षा माँगने का नियम था कि जो आपको मिल जाए और इतना सिर्फ़ कि आपका पेट भर सके, आप सर्वाइव कर सकें। आप लालच भी नहीं कर सकते कि आप यहाँ से ले लिया, नहीं समझ में आ रहा, कहीं और से ले लें। जो पहला दरवाज़ा आपने खटखटाया, अगर वहाँ हुँ, से आपको पर्याप्त मात्रा में अगर आपको खाद्य सामान मिल गया, तो आप उसी को खाएँगे। अब उस ज़माने में तो मीट खाने का एक कल्चर था, खेती तो बहुत बाद में आई है और इतनी एक्सटेंसिव खेतियाँ तो अब होने लगी है। हुँ, अनाज तो अब स्टोर होने लग गए। हुँ, पहले तो जो अनाज उगते थे, वो खराब भी होते थे। ऐसा तो नहीं था कि अनाज की बहुत ज़्यादा स्टोरेज थी, तो उस टाइम पे तो पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पे तो एनिमल्स हंट होते थे। आपको ध्यान होगा राजा-महाराजा जो आखेट पे जाते थे, शिकार हुँ, करते थे, वो था क्या? हाँ, वो शिकार करके क्या उनकी ट्रॉफियाँ बना के टाँगते थे? क्षत्रिय धर्म था उनका, उनको खूब एनर्जी की ज़रूरत थी, प्रोटीन की ज़रूरत थी, विगर चाहिए था, वाइटैलिटी चाहिए था, कैसे मेंटेन करते थे? क्षत्रिय तो खाते थे और वो हिंदू ही क्षत्रिय थे ना। इट इज़ नॉट अबाउट अ रिलिजन। वेज और नॉन-वेज इज़ अ पर्सनल चॉइस। लेकिन हुँ, ब्राह्मण नहीं खाते थे उस टाइम भी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का काम क्या है? अपने बॉडी, माइंड और सोल को क्लीन रखना, लालच हुँ, नहीं करना, हुँ, जीवा के स्वाद के लिए या शरीर को और बलशाली बनाने के लिए ब्राह्मण नहीं काम कर सकता। उसका काम सिर्फ अपने दिमाग को चलाना है और टीचिंग्स को आगे बढ़ाना है। समाज को सही शिक्षा देनी है, सही दिशा। ब्राह्मण नहीं खाते थे, हुँ, लेकिन बाकी सारे वर्ण खाते थे, उनको हुँ, अलाउड था। ब्राह्मण क्यों नहीं खाता था? क्योंकि वो सात्विक खाता था और नॉन-वेज को हम तामसिक खाना मानते हैं। हुँ, अगर आप साइंटिफिकली देखें, तो नवरात्रों में ये जो 9 दिन है, जैसे मैंने आपको बताया ये सीज़न का ट्रांज़िशन टाइम है। ट्रांज़िशन हुँ, इस वक़्त हमारी इम्यूनिटी लो होती है, तो हम क्योंकि हम साल भर खाना खाते हैं, हुँ, हमारे लिवर को जिस दिन हम पैदा हुए और माँ के दूध को पीना हमने शुरू किया, से जिस दिन हम मरेंगे, हमारे लिवर को 1 दिन भी रेस्ट नहीं मिलेगी। हुँ,
उसको डेली खाना वो ओवरलोडेड किस्म का एक और आप सुनते भी हैं कि पेट सही है तो सब सही है। सारी हुँ, बीमारियों का जड़ कहाँ है? पेट में है। तो आपके पेट को कभी भी रेस्ट नहीं मिलता, लिवर को स्पेशली मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने आप को हील कर पाए। और आजकल की लाइफ़स्टाइल कैसी है, आप 11 बजे खाना खाएँगे, रात के 12 बजे सोएँगे, खाना आपका पचता नहीं है, वो पेट में सड़ता है। ये 9 दिन जब आपकी इम्यूनिटी लो है, उस टाइम पे आप सेल्युलर लेवल पे एंड आई मीन इट व्हेन आई एम सेइंग कि हुँ, सेल्स के लेवल पे भी आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, अगर आप सात्विक और कम भोजन करें। आजकल जब डॉक्टर बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, तो वेट लॉस के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हो। हुँ, और यही चीज़ हमारे ऋषि-मुनि जब बता गए हज़ारों साल पहले कि बेटा ये 9-9 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, हुँ, तो उसको हमने धर्म से जोड़ दिया। हुँ, अगर वो उस टाइम उसको धर्म से नहीं जोड़ते, तो हम फॉलो नहीं करते। हुँ, आपको एक पर्पस देना पड़ता है। अगर मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि विक्रांत जी ये काम करने से ये प्राप्त होगा और सारी दुनिया को ये चीज़ करनी है। आप हुँ, एक परिवार में 5 लोग हो, आप ही नहीं कर पाओगे। कोई एक हाँ करेगा, कोई 2 ना करेंगे, एक लेफ्ट भागेगा, एक राइट भागेगा। इसलिए इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया कि मिल के करो, सब करो हुँ, बिकॉज़ एवरीबॉडी नीड्स टू बी हेल्थी। उसको हमने धर्म का नाम दे दिया। धीरे-धीरे हम उसको हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म सब में बाँटते चले गए। अब बुद्धिज़्म में उस टाइम क्योंकि मीट प्रैक्टिकली हर घर में बनता था, जब भिक्षा माँगने भी आते थे तो आप बचा हुआ खाना ही देते थे। कोई अलग से बना के तो देते नहीं थे। तो भिक्षा में अगर आपको मीट मिली है, तो वो कंज़्यूम करते थे। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर वो जानवर तुम्हारे प्लेज़र के लिए, तुम्हारी जिह्वा के सुख के लिए या तुम्हारी आत्मा के सुख के लिए तुम्हारे लिए स्पेशली नहीं काटा गया है, तो तुम उस खाने को स्वीकार कर सकते। हुँ, मैं आपके घर आई, आपने कहा मैडम आपके लिए अभी बकरा कटवा रहे हैं, हाँ, अभी काटते हैं, आप ही के लिए खास बनेगा। उसको उन्होंने कहा वो पाप है। तुम किसी के हत्या का कारण मत बनो, तुम्हारे लिए नहीं होगा। लेकिन जो कट चुका है, जो बन चुका है, अगर वो तुम्हें भिक्षा में प्राप्त है, वो बचा हुआ खाना अगर तुम्हें भिक्षा में प्राप्त है, तुम उसको कंज़्यूम कर सकते हो। तो बुद्धिज़्म में भी नॉन-वेज खाया जाता था, हिंदुइज़्म में भी खाया जाता था। स्पेसिफिक डेज़ पे छोड़ने का जो आप कह रहे हो रिवाज़ है, वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए था, हाँ, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के लिए। ये 9 दिन होते हैं, आप हर लेवल पे बॉडी, माइंड, सोल 3 ही तो लेवल्स हैं आपके। आप तीनों को क्लीन करने में लगे हो। बॉडी को क्लीन कैसे कर सकते हो? भोजन से, हल्का भोजन से। माइंड को कैसे कर सकते हो? मंत्र उच्चारणों से। हुँ, बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट मत हो, रिचुअल्स में। जब आप हनुमान चालीसा करें या आप अपनी नमाज़ पढ़ें, उस वक़्त आप शेयर मार्केट थोड़ी सोच रहे हो। हुँ, आप नहीं बिल्कुल। सोच पाओगे। यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ राइट? वो 5 मिनट आपको अपनी आत्मा को देना पड़ेगा। हुँ, उस टाइम आप नहीं सोच सकते अरे रिलायंस गिर गया या बढ़ गया, हुँ, राइट? यू नीड टू टेक आउट दैट टाइम और आपकी सोल क्योंकि ये 9 दिन एनर्जीज़ ऐसी होती है कि ग्लूमी है आपके अंदर क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो है। तो इस वक़्त आप ज़्यादा भाग-दौड़ करोगे या रिलैक्स करके बॉडी और माइंड इंट्रोस्पेक्ट करोगे, जिससे हुँ, आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो पाओगे। तो ये दिन ऐसे हैं, अब इसको आप यूटिलाइज़ कैसे करो, वो आपकी इच्छा। दूसरी चीज़ मॉरल पुलिसिंग, ये मेरी इच्छा है। मैं इस हुँ, 9 दिन में भी कैसा खाना खाना चाहूँ, ये हाँ, कंप्लीटली मेरी पर्सनल चॉइस है। हुँ, इसमें किसी को भी बोलने का मैं आपसे पूछती हूँ, आपके अगर 4 बच्चे हैं, तो क्या 4 के 4 आपकी बात मानते हैं? हुँ। आप ही के बच्चे आपकी बात मानते हैं? नहीं मानते हो। मेरा तो वो तो एक है, वो भी कभी-कभी नहीं मानता। बिल्कुल। हाँ, तो आप इतना अधिकार, अथॉरिटी कहाँ से लाते हैं कि हुँ, आप सबके लिए डिसाइड करें कि जो हम सोचते हैं वो सही है और दुकानें खुलेंगी, किसी का धंधा भी है, किसी की रोज़ी-रोटी भी है, किसी का घर उसी से चल रहा है। आपके धर्म के लिए वो साल के 18 दिन अपना कारोबार नहीं बंद कर सकते। लेकिन आप खरीदना चाहते हैं कि नहीं, हुँ। आप खाना चाहते हैं कि नहीं, वो आपकी चॉइस है। वो पूरी तरह था आपकी मर्ज़ी। वो भी स्वतंत्र है और आप भी हाँ। स्वतंत्र हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप जो हैं एस्ट्रोलॉज़र भी हैं, ज्योतिष आचार्य भी हैं और आप प्रबंधन आईआईएम से प्रबंधन भी आपने पढ़ा हुआ है। तो राजनीति का काम होता है कि देश को संचालित करना, किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा
और धर्म का रास्ता होता है कि किस दिशा में देश को आगे जाना चाहिए। धर्म कोई खास धर्म नहीं, एक धर्म जो अपना रास्ता है। तो ये धर्म और राजनीति दोनों साथ चलनी चाहिए थी, लेकिन ये मिक्स कैसे हो गई? और मिक्स होने का खामियाजा क्या हो रहा है, ये मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देके ये समझना चाहूँगा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? एक दिन मैं एक सांसद जी से बात कर रहा था, तो एक बड़े कट्टर बयान देने वाले सांसद जी के बारे में बात चलने लग गई, तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब ये इतने इस तरीके के कट्टर बयान क्यों देते हैं? ज़बरदस्ती समाज में बेकार तनाव फैलता। तो बोले यार कुछ नहीं, वो बहुत भला आदमी है, बहुत ही वो उसका स्वभाव बहुत शानदार है और वो ज़हनियत उसकी ऐसी नहीं है। लेकिन उसकी पॉलिटिक्स उसी तरह की है, तो वो पब्लिक में उस तरीके के बयान देता है। तो ये समझ में बात नहीं आई कि वो आदमी बहुत अच्छे हैं, वो इस तरीके के आदमी भी नहीं है, वो दिल से ऐसा नहीं सोचते, दिमाग से ऐसा नहीं सोचते, लेकिन वो बोलते ऐसा है पब्लिक के बीच में। तो ये धर्म और राजनीति का मिक्सचर और ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया, इसको किस तरीके से देखा जाए? विक्रांत जी, मेरा मानना है हुँ, कि अगर धर्म हम फॉलो कर रहे होते, जो एक्चुअल डॉक्ट्रिन है धर्म का, जो एक्चुअल सेंस में धर्म है, और मैं यहाँ बात कर रही हूँ मानव धर्म की, जी। जो आपको पूरी स्वतंत्रता देता है, आप अपने हिसाब से अपने ईश्वर को देखें। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरा शिव नीला ही हो, और अगर नीला भी है, तो हो हुँ, सकता है आपका नीला और मेरा नीला ही अलग हो। कोई 2 लोगों के हाँ, तो नीले रंग भी सेम नहीं होते। मेरी जो इमेजिनेशन है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, उसका नीला और आपका नीला और किसी तीसरे का नीला वो सेम हो ही नहीं सकता। हुँ, इट इज़, मैं नीले रंग को कैसे देखती हूँ, आप कैसे देखते हो और कोई तीसरा कैसे देखता है, तो इट इज़ नॉट द सेम। अगर हम सच में धर्म प्रैक्टिस कर रहे होते, तो वी ऑल वर इंडिपेंडेंट, हुँ, और हमारे पास अपना तरीका होता अपने ईश्वर को, अपने हायर कॉन्शियस को, अब मैं यहाँ ईश्वर को भी बोलूँगी, अपने कॉन्शियस को, अपने लाइफ के पर्पस को, एक एक समाज से जुड़ने को, एक अपने बीइंग से जुड़ने को, कि क्यों मुझे ये मानव शरीर मिला और हुँ, क्यों मैं इस धरती पे आया, क्या पर्पस है, जो भी आपको ढूँढने का एक आपका आपका अपना एक, और सबका पर्पस सेम नहीं हो सकता। आपका जो पर्पस होता वो आप ढूँढ पाते। तो वहाँ राजनीति की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर हम सच हुँ, में धर्म फ़ॉलो कर रहे होते। हुँ, और अगर हम राजनीति कर रहे हैं, तो धर्म की तो वहाँ कोई जगह है ही नहीं। तो या तो आप राजनीति कर लीजिए, या आप धर्म कर लीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि धर्म पे राजनीति हो रही हुँ, है। धर्म एक मुद्दा है, एक पकी-पकाई रोटी है, जिसमें खूब घी लगाई जा सकती है। हर धर्म के लोग लगा सकते हैं, हर लेवल के पॉलिटिशियंस लगा सकते हैं, और हर कोई अपनी घी उसमें, कोई डालडा डाल रहा है, कोई वनस्पति डाल रहा है, कोई तेल डाल रहा है, कोई कोई देसी घी लगा रहा है। वो एक रोटी है जिसपे सबकी चल रही है, वो रोटी ही सबको खानी है। हुँ, धर्म होता, पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं थी, पॉलिटिक्स थी, तो धर्म की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि आप देखिए, जिस राम राज्य की बात हुई है, हमें नहीं पता अयोध्या कैसा था, कैसा दिखता था। हमें कुछ वर्णन मिले, हमने टेक्स्ट पढ़े उस ज़माने के, ना तो तब इंटरनेट था, ना हुँ, किताबें थी, कि हुँ, किसी ने फ़ोटोग्राफ़ी करके रख दी कि भैया 100 साल, 200 साल बाद लोगों को पता होगा कि हाँ, राम जी ऐसे दिखते थे और यहाँ से गए थे, ये ऐसा महल था। बट हम बिलीव करते हैं कि ऐसा कुछ था, या हुँ, हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए, आने वाली जनरेशंस को बताने के लिए, कि हुँ, हमने एक आइडल पुरुष, एक हुँ, आइडल स्त्री, एक आइडल समाज की बीज नींव रखी है यहाँ पे, और तुम्हें इसको आगे लेके जाना है। उसके लिए मैं कहती हूँ कि रामायण चलिए रची गई थी। मान लीजिए हुँ, हम मान भी ले कि उसका अस्तित्व नहीं भी है, मान लीजिए वो हुँ, एक रचना भी थी, वो एक नींव रखी गई। हम उसमें भी क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि वर्ण भेद है। हिंदू हिंदू हुँ, भी एक कहाँ है? मैं आपसे पूछूँगी, आप हिंदू हैं? हाँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं बंगाली हूँ, मैं हुँ, पंजाबी हूँ, मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ। हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारे यहाँ तो वो होता है। ह हर किसी का कल्चर अलग है, हर बिल्कुल। किसी के रिचुअल्स अलग हैं। हुँ, हिंदू भी यूनाइटेड नहीं है। आप मुसलमानों को देख लें तो शिया अलग है, सुन्नी अलग है, सबके अपने-अपने रिचुअल्स हैं, वो एक-दूसरे को भी टॉलरेट नहीं कर पाते। वो एक-दूसरे से एक-दूसरे को सुपीरियर और इंफीरियर मान लेते हैं। हुँ, बराबर तो कोई नहीं है। अगर वो आइडल समाज चल रहा होता, तो वहाँ पे गवर्नेंस की ज़रूरत सिर्फ़ इतनी थी कि कोई देख-रेख करे, सिक्योरिटी हुँ, गार्ड्स, हुँ, ठीक है? कि छोटे बच्चे तालाब में ना गिर जाएँ, गवर्नेंस की ज़रूरत इतनी थी,
ठीक है? कि किसी को कोई दिक्कत हो रही है, अरे इस साल सूखा पड़ा तो चलो पानी का अरेंजमेंट मिलके करें। अब गवर्नेंस की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि हम गवर्न्ड ही हो रहे हैं। अब हुँ, पॉलिटिक्स, वो राम राज्य होता तो हुँ, हमें गवर्नेंस की ज़रूरत नहीं थी। सब अपना-अपना काम करते, टाइम से करते, ईमानदारी से करते, समाज बढ़िया चलता। अब धीरे-धीरे क्योंकि हम धर्म से तो अलग हो गए, तो हमें ज़रूरत पड़ गई पॉलिटिकल लोगों हुँ, की। ये धर्म को ही पकड़ के ले आए वापस। जिस चीज़ को हम छोड़ के आए थे, वो उसी को वापस पकड़ के ले आए और उसी की रोटियाँ अब सिक रही है। दूसरी चीज़ आपने एक जो दूसरा पॉइंट इसमें कहा हुँ, कि बहुत अच्छे सज्जन पुरुष है वो हुँ, और आपको बड़ा बुरा लगा कि ये ऐसी हिंसावादी बातें करके लोगों के इमोशंस से। तो भाई साहब आप एक बात बताइए, वो अच्छे सज्जन पुरुष होंगे, हो सकता है वो एक अच्छे पिता हो, हुँ, अच्छे पड़ोसी हो, अच्छे भाई हो। ये सज्जनता उनकी किसने डिस्क्राइब करी मैं नहीं जानती और मैं पर्सनली नहीं जानती कि कौन पॉलिटिशियन है और किन्होंने उसके बारे में बोला। लेकिन आप बताइए अपने एम्बिशंस के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ लोगों का सपोर्ट लेने के लिए, कुछ वोट्स पाने के लिए, जो उन्होंने किया, क्या वो सही था? क्या वो मानव धर्म था? आप किसी भी जन समुदाय के सामने जो आप कर रहे हैं, क्या वो भले ही आप बहुत सज्जन पुरुष रहेंगे, आप कहेंगे यार ये तो मेरी मजबूरी है, इसके बिना तो इस देश में वोट मिलते नहीं ना। लेकिन हुँ, आप कर तो वही रहे हो ना जो एक साइकिल शुरू हुआ, आज से हुँ, 20, 30, 40 साल पहले और मैं मेजरली कहूँगी ये पार्टीशन के कुछ 10 साल, 15 साल पहले से ज़्यादा हो रहा है। हुँ, उसके पहले इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे। हुँ, पार्टीशन के टाइम पे जो ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों ने करना शुरू किया है, जिनको रियलाइज़ हुआ कि ये साथ हैं और ये इनकी पावर है। ताकत है। व्हेन दे स्टार्टेड डिवाइडिंग अस तब से ये हिंसा, जातिवाद हिंसा बीच में फिर कम हुई, फिर बढ़ी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी रियलाइज़ हुआ कि अंग्रेज़ हमें एक फ़ॉर्मूला दे गए हैं। हुँ, वी नीड टू यूज़ दैट इसको यूज़ करो, पावर में बने रहना है। वो उसको यूज़ करने लगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो एक साइकिल शुरू हुआ, आप जिस सज्जन पुरुष की बात करें, क्या इन्होंने कहा कि मैं इस साइकिल में नहीं फँसूँगा? हुँ, इफ इट इज़ अ साइकिल, आई नीड टू स्टॉप इट। साइकिल से किसी भी चक्र से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ, लेकिन क्या किसी ने कहा कि मैं इसे रोकूँगा? और अगर मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस चक्र को पकड़ के पूरी तरह से साइकिल को रोक सकूँ, तो कम से कम मैं इसका हिस्सा नहीं बनूँगा। बिल्कुल। वो एम्बिशियस थे, कोई एम्बिशन था उनका। हुँ। जिसके लिए वो भले ही अपने विरुद्ध, अपने नेचर के विरुद्ध थी, लेकिन कर तो वो ही रहे। हाँ, वो बताया उन्होंने कि पॉलिटिक्स यार उसकी पॉलिटिक्स उस एंगल की है, उसी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, उसी पे वोट मिलते हैं इसलिए वो ये करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप अदालत में गए और आपने कहा देखो जी हम इंसान बुरे नहीं हैं, लेकिन मारना पड़ता है यार, क्या करें? हाँ। कहो कि हमको फांसी की सज़ा मत दीजिए, क्या हाँ, ये आदमी आपको ठीक हूँ एक्सेप्टेबल लेकिन है? चोरी मैंने ही की है। हाँ। तो एक्सेप्टेबल है क्या ये हमें? हाँ। किसी को एक तो देखिए विक्रांत जी खड़ा होना पड़ेगा और हाँ, इस साइकिल को रोकना पड़ेगा। हाँ। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, आपका थोड़ा समय ले रहा हूँ कि हम लोग हमेशा से नवरात्रे क्योंकि चल रहे हैं, अभी प्रभु राम जो हैं, रावण को मारेंगे, हर साल की ये परंपरा जो है, अभी हम दशहरे के दिन भी देखेंगे। लेकिन हमारे बचपन के राम बड़े सौम्य हुआ करते थे, बहुत ही खूबसूरत, नीले रंग के और बहुत ही सौम्यता उनके चेहरे से झलकती थी। और ये कहा जाता था कि हर पुरुष जो एक जो कहा जाए कि आदर्श पुरुष जो है वो इसी तरीके का अगर कोई आदर्श होगा तो वो प्रभु राम जैसा ही दिखाई देगा। दूसरा कि हमारे हनुमान वो परम भक्त थे प्रभु राम के। उनको भी एकदम ऐसा गुस्से में दिखाने लगे हैं आजकल और राम को भी गुस्से में दिखाने लगे हैं। तो ये भगवान को गुस्सा क्यों आने लगा है? क्यों हमारे भगवान जो सौम्य हुआ करते थे वो अब गुस्सैल हो गए हैं? इसका जवाब तो मुझे लगता है राम जी को धरती पे आके और हनुमान जी को एक बार धरती पे आके देना पड़ेगा कि उनको गुस्सा क्यों आता है। क्योंकि भगवान ने तो कभी बताया नहीं कि उनको गुस्सा आ रहा है। अब ये तो आप मुझे बता रहे हैं कि भगवान को गुस्सा आ रहा है। नहीं, कारों के पीछे स्टिकर चिपके होते हैं हनुमान जी बहुत गुस्से में। तो विक्रांत जी ये किसने डिसाइड किया कि हनुमान जी को गुस्सा आ रहा है और हनुमान जी का ये भी एक रूप है? ये किसने डिसाइड किया? ये ईश्वर ने नहीं कहा। आप इस बात को समझे कि ईश्वर ने ऐसा कोई संवाद नहीं किया। उन्होंने ऐसा कोई स्वरूप भी नहीं दिखाया। ये जो स्टिकर्स बना रहे हैं आज ये 5-7 सालों में मैंने इसको ज़्यादा देखा है। हुँ, तो मुझे बताएँ कि कौन दिव्य पुरुष था जिसको ये दिव्य दृष्टि से ये संदेश प्राप्त हुआ कि हनुमान जी ऑल ऑफ अ सडन वो गुस्से में आ गए हैं हुँ, और उनकी ये गुस्से वाली तस्वीर हमें जगह-जगह लोगों को प्रोपेगेट करनी है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर मैं शिव को अगर कहते हैं कि शिव जी नीले हैं, मैंने शिव जी को देखा नहीं है, आपने भी हुँ, नहीं देखा है। जिस तरह की हुँ, तस्वीरें बचपन से हम देखते आ रहे हैं, शिव जी नीले हैं, नीलकंठ है। अब आपका नीला, मेरा नीला, किसी और का नीला वो भी डिफरेंट है। इट इज़ अ फिगमेंट ऑफ आवर पर्सनल इमेजिनेशन। हम किस हुँ, फॉर्म में उससे कनेक्ट करते हैं। मैं तो मूर्ति से कनेक्ट ही नहीं करती, मुझे तो लिंग से ही कनेक्ट मुझे वो लगता है कि हाँ, रियल है, कुछ वाइब्स आती है, वहाँ से कुछ महसूस होता है। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप मूर्ति से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हुँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो सौम्य दिखते हैं, काले हैं, गोरे हैं तो कितने गोरे? हुँ, काले हैं तो कितने काले हैं? आँखें मृगनयनी है तो कितनी मृगनयनी है, कितनी बड़ी आँखें हैं, कितनी सुंदर लैशेज़ हैं। वो ना आपने देखी ना मैंने देखी। वो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। किसी ने हमसे कह दिया कि भगवान गुस्से में घूम रहे हैं और दूसरा इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हमने ना भगवान को भगवान रहने ही नहीं दिया। हुँ, हमने उसको इंसान बना दिया, हमारे जैसा। मेरा भगवान मेरे जैसा हो गया। हुँ, मेरे को गुस्सा आता है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा भगवान भी ऐसा ही है। बात-बात पे हाँ, गुस्सा आता है। मैं खुश हूँ तो मुझे लगता है भगवान आज बहुत खुश है। ठीक है? मैंने देखा है लोगों को मंदिरों में जाके खूब क्षमा माँगते हैं, अरे सॉरी, सॉरी, ये हो गया, वो हो गया। यार भगवान है, वो तो ओमनी प्रेज़ेंट है। एक तरफ तो तुम कहते हो कि वो ओमनी प्रेज़ेंट है, हुँ, हर इंसान में भी है, सब जगह है। और एक तरफ तुमको लगता है कि वो इतना स्ट्रिक्ट बाप है तुम्हारा कि तुमसे एक गलती होगी तो वो तुम्हारे मतलब पर्सनल एनिमिटी लेके बैठते हैं भगवान। हुँ, प्रैक्टिकली आप देखें, तो हम ऐसा हाँ, मानते हैं कि 142 करोड़ लोगों में शिव जी को सिर्फ़ इतना टाइम मिला कि वो रोशनी से या विक्रांत से एक पर्सनल एनिमिटी है कि बेटा तेरी तो हाँ, आज मैं क्लास लगाऊँगा। हाँ, गुस्सा आया है मुझे ये जो हुआ है उसपे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना जैसे खुद होते हैं, हाँ, वैसा आप जैसे चोर की ताड़ी में तिनका कहते हैं ना, चोर को हाँ, हमेशा ये डर रहता है कि मेरी चीज़ चोरी हो जाएगी। वो 10 ताले लगा के घूमता है। हुँ, नॉर्मल इंसान नहीं। आप समझे इस बात को। तो जैसे बिल्कुल, हम होते हैं ना, वो रिफ्लेक्शन हमारा भगवान होता है। ये हमारा इनर रिफ्लेक्शन। हम खुद ऐसे हैं कि हम बात-बात पे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, जलन रखते हैं, हम रिवेंज लेना चाहते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं, कम्पीट करते हैं, तो हमें लगता है हमारा भगवान भी ऐसे ही है। हाँ, प्रसाद नहीं बोलेंगे तो गुस्सा हो जाएगा, टाइम पे पूजा नहीं करेंगे तो गुस्सा हो जाएगा, अगर हमने ये नहीं किया तो गुस्सा हो जाएगा। पता नहीं भगवान की कौन-सी पर्सनल हाँ। एनिमिटी है, मेरे को तो आज तक भगवान जी ने ऐसा दिखाया है। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अब चलते-चलते क्योंकि आजकल जो है एक ये जो जिस चीज़ को लेकर के अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी और एस्ट्रोलॉजी में भी जितनी रील्स बनती हैं कि शनि भगवान बहुत गुस्से में चल रहे हैं मुझसे। तो ये शनि भगवान को लोग कैसे शांत करें और ग्रहों की क्या भूमिका किस तरीके से रहती है एस्ट्रोलॉजी में, किस तरह से देखा जाता है? ये मुझे लगता है शनि महाराज को धरती पे आके एक बार सारे एस्ट्रोलॉजर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, गले लगाना चाहिए हाँ, और खूब इनको दान धर्म शनि महाराज को हमें देके जाना चाहिए क्योंकि ये हमारा बनाया हुआ फैड है। शनि महाराज आज से 500 साल पहले भी थे, हज़ारों साल इनफैक्ट शनि महाराज का जो उल्लेख है, आप देखें महाभारत में भी है और रामायण हुँ, में भी। हुँ, जब पांडवों को और कौरवों को कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ना था, सहदेव एस्ट्रोलॉजी में बहुत निपुण थे। हुँ, पाँचों पांडवों की जो अपनी विशेषताएँ थी, उसमें से सहदेव के पास तारों का हुँ, ज्ञान और कैलकुलेशन की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एट एनी मोमेंट उनको पता होता था कौन-सा ग्रह, कौन-सा नक्षत्र हुँ, क्या चल रहा है। हाँ, तो दुर्योधन खुद गए सहदेव के पास पूछने हुँ, कि बताओ युद्ध कब शुरू करें? हुँ, तो उन्होंने अमावस का एक दिन चूज़ किया हुँ, और उन्होंने आके तो तय हो गया कि अमावस का दिन है। ये बात कर्ण को पता चली। हुँ, कर्ण ने कहा कि मुझे पता है कि हम हारेंगे। ये संवाद भी है अगर आप लोगों ने हुँ, महाभारत बिल्कुल, कर्ण जानते थे कि हाँ, ये युद्ध उनको जानते थे। हारना है, लेकिन हुँ, वो क्योंकि निष्ठावान थे अपने मित्र हुँ, के प्रति, उनको था कि हुँ, मुझे मैं लड़ूँगा, मुझे पता है मैं हारूँगा, मैं अधर्म के हुँ, साइड पे हूँ। तो किसी ने पूछा कि कर्ण आपको क्यों क्यों आप इतना मतलब आपके पास दुर्योधन है, आप कौरवों के पास जो ताकत थी वो 5 पांडव हैं, आपके पास भीष्म है, आपके पास हुँ, द्रोणाचार्य है, आपके हुँ, पास सारी सेना है, आप क्यों तो उन्होंने 3 रीज़न साइट किए थे हुँ, कि इस वक़्त केतु नक्षत्र बदल रहा है, मंगल इस स्थान पे है। हुँ, मैं अभी एग्ज़ैक्टली रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि क्या 3 उन्होंने लेकिन एक केतु जी, था, एक मंगल था और एक शनि का
उन्होंने कहा जी। था ये तीनों बताते हैं कि जो राजा है, एग्जिस्टिंग राजा है, वो फॉल करेगा, हाँ, वो नहीं जीतेगा। जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसको बदलना पड़ेगा, और बदलाव कब संभव है? जब हाँ। कौरव हार जाए और पांडव टेक ओवर कर जाए। रामायण में जब रावण को पुत्र होने को था, मेघनाथ के पैदा होने की, तो रावण ने सोचा कि जिंदगी में कभी भी किसी भी पिता को बच्चे की लाश ना उठानी पड़े, हुँ, क्योंकि एक हुँ। पिता के लिए उससे बड़ा कोई दुःख नहीं। हाँ। उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता कि उसके जीते जी उसकी औलाद की मृत्यु हुँ, हो। उसने ग्रहों की सेटिंग्स करने की हुँ, कोशिश करी, क्योंकि प्रकांड विद्वान तो वो थे, हुँ। बहुत विद्वान थे, बहुत ही बिल्कुल। निपुण राम, और ग्रह नक्षत्रों के बहुत ही ज्ञाता थे वो। हुँ, तो उन्होंने, और मेघनाथ के जन्म पे उन्होंने सारे ग्रहों की स्थिति इस तरह सेट करी कि सारे के सारे प्लैनेट्स हैं जो उनके 11th हाउस में, जो लाभ भाव है, हुँ, अचीवमेंट्स का हाउस है, वहां बैठ जाए और उनको दीर्घायु मिले। अब मेघनाथ अगर अजय अमर हो गए, वो नहीं मरेंगे, तो रावण तो वैसे ही नहीं मरना, हुँ। क्योंकि सबसे पहले मेघनाथ उतरेंगे युद्ध में, और जब वही ठीक है तो वो तो अपने बाप की रक्षा तो करेंगे, कोई उनको मार ही नहीं हुँ, सकता। हुँ, प्लस जो दुनिया की सारी उपलब्धियां हैं, धन है, दौलत है, सब अपने बेटे की किस्मत में, उसने ग्रहों को फिट किया, इसको उठा के यहाँ रखो, इसको इतनी डिग्री पे लाओ, करो। शनि महाराज को भी लाना पड़ा। अब हो गया कि शनि महाराज तो ने कहा यार ये तो गड़बड़ हो रही है, ही इज हुँ, ट्राइंग टू चेंज द कोर्स ऑफ टाइम। हुँ, और शनि महाकाल के भक्त है, शनि को खुद हम एस्ट्रोलॉजी में काल कहते हैं। उन्होंने हुँ, कहा ये तो नहीं हो सकता। शनि हुँ। महाराज ने धीरे से अपनी एक टांग निकाल के दूसरे घर में घुसा दी, बगल अच्छा। वाले घर में। रावण को जैसे ही पता चला मेघनाथ के जन्म पे कि शनि ने तो बाजी पलट दी, टांग निकाल के उसने शनि जी का टांग तोड़ दिया हुँ, और अपनी राजगद्दी के नीचे रख के बिठा के रखा कि यहीं बैठ अब तू। लेकिन एक टांग, इसीलिए शनि कहते हैं लंगड़े भी है। शनि हुँ। सबसे धीरे भी चलते हैं, क्योंकि शनि का एक पैर शनैः-शनैः। खराब। हाँ, यस, और हाँ। वो कौन, उसने किसने तोड़ा था? रावण ने उनका वो हाँ। पैर तोड़ा। अब शनि मंदिरों के बाहर शनिवार को सबसे ज्यादा तेल चढ़ेगा, सबसे ज्यादा हुँ, डर लगता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको बता रखा है, राहु केतु शनि मंगल, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स के ब्रह्मास्त्र हैं। हाँ। आपकी शक्ल देख के मुझे पता होना चाहिए आपके बेटे का मंगल खराब है, आपकी बीवी का केतु खराब है, और आपकी तो पक्की शनि की दशा चल रही है। क्योंकि 3 तो हथियार निकालने पड़ेंगे अगर 3 लोग आए हो तो। हुँ, और आप ज़्यादा दुखी होके आए हो तो मैं राहु भी फिट कर दूँगी, केतु भी करूँगी, मंगल को कहीं न कहीं तो मंगल दोष ला ही दूँगी, शादी नहीं हो रही है तो मंगल दोष है, और अगर बहुत तकलीफ से गुज़र रहे हैं तो जी शनि बड़ा कष्टकारी हो रहा है। हाँ। ये 4 नाम ऐसे हैं जिससे इंसान एस्ट्रोलॉजर के चरणों पे भी गिरेगा, जो करने बोला जाए वो करेगा। जिसमें शनि थोड़ा ज़्यादा पावरफुल लगता है हमें। हाँ। अब उसके लिए आपने उपाय भी पूछे। हुँ, मैं आपको बता दूँ, 9 के 9 प्लैनेट्स आपकी बॉडी में भी है और आपके आस-पास भी। हुँ, किसी भी प्लैनेट को, जैसे भगवान को आपसे कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, किसी भी प्लैनेट को भी हुँ, नहीं। शनि महाराज ने टाइम नहीं निकाला देखने के लिए कि यार ये बंदे की ना शक्ल ठीक नहीं लग रही, यार इसकी मूंछ अच्छी नहीं हुँ, लग रही, चलो आज इसको परेशान करते हैं, ऐसा नहीं होता। हुँ, समय अपनी गति से चलता है, ग्रह अपनी गति से चलते हैं, प्लैनेट पे, इस प्लैनेट पे जो लोग रहते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि शनि की दशा आपकी आई, जीवन में हुँ। किसी 90% लोगों को जीवन में कभी ना कभी तो शनि की हाँ, दशा बिल्कुल, मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, सही। उतार-चढ़ाव हुँ, सबके जीवन में आता है। लेकिन शनि जिसको देता है उसको छप्पर फाड़ के भी देता है। हुँ, अच्छा योग कारक शनि है, वेल प्लेस्ड है, इसका हुँ, मतलब आप पिछले जन्मों से अच्छे कर्म करके आए। शनि कर्म का दाता है, न्याय हुँ। का दाता है। हम लोग बिल्कुल, कहते हैं जस्टिस शनि महाराज, बिल्कुल। जस्टिस है वो, सुप्रीम कोर्ट के जज है वो, बिल्कुल। बायस नहीं है। हाँ, ₹1 का हिसाब ₹1 में ही होगा, ना 90 पैसे में, ना 1 10 में। शनि के आप तेल नहीं लगा सकते, आप तेल चढ़ा ज़रूर सकते हो, तेल लगा हाँ, के पटा नहीं सकते। जो हाँ। मिलना है उतना ही मिलेगा। हाँ, लेकिन शनि न्याय के साथ कर्म के भी दाता है। हुँ, जब हम प्रोफ़ेशन देखते हैं भृगु नंदी नाड़ी से, तो हम शनि की मूवमेंट से ही प्रोफ़ेशन और भाग्योदय का समय देखते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म का दाता शनि है, और श्रमिकों का दाता जो कारक है, वो हुँ, शनि है। अब आप ये देखिए, रिव्यू करके इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, हुँ, आप अपने जूनियर्स को,
अपने हुँ, स्टाफ को, वो लोग जो आपको सर्व करते हैं, आपके घरों में काम करते हैं, लेबर, स्वीपर्स, आप इनको कैसे ट्रीट करते हैं? हुँ, ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में आपके माता-पिता भूखे हैं, लेकिन आप गाँव भर में जाके प्रसाद बाँट रहे हो। हुँ। अब आप बताओ, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? चैरिटी बिगिन्स एट होम। बिल्कुल ज़रूरी नहीं गलत कि है। शनि के लिए आप हुँ, हर साइट पे जाओ जहाँ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन हो रही है कि मैं यहाँ पे फल बाँटूँ और मेवा हुँ, बाँटूँ। लेकिन जो आपके घर में है, किसी 1 या 2 इंसान जो आपके लिए काम कर रहे हैं, क्या आप उनका टेक केयर, कितनी बार आप उनको गाली देते हैं? हुँ, आप उनको गाली देते हैं, आप उनको मिसट्रीट करते हैं, आप उनको बेईमान समझते हैं, आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हमारे घर में जब कोई चीज़ सड़ने को आती है तब हम मेड को तब देते हैं हम भी खाने। 2 दिन पहले नहीं दे सकते थे। हुँ, अगर वो अच्छा खा ले तो हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। हुँ, कपड़े हम देते हैं, फटे हुए कपड़े देने का कोई प्रावधान नहीं है। आप तो अपने गृह खुद खराब कर हुँ, रहे हो। मत दो इससे अच्छा। जितने भी ये मीनियल वर्कर्स हैं, ये शनि हैं। हुँ, अब आप कहोगे कि एक मूर्ति को तेल डालने से आपका शनि ठीक होगा। मैं कहूँगी कि आप अपने कर्म ठीक कर लो। हो सकता है शनि महाराज थोड़ा-सा अपना शिकंजा आपसे, न्याय तो होगा, हुँ, लेकिन कर्म थोड़े ठीक कर लिए तो वैसे ही हिसाब थोड़ा ठीक हो गया। तेल डालने से, तेल चढ़ाने से हिसाब हुँ, ठीक नहीं होगा। काम कीजिए। कर्म ही एक चीज़ है जिससे आप क्रियामान हैं। फ्रॉम द मोमेंट आप पैदा हुए, साँस लेने का भी एक एफर्ट आप कर रहे हैं, चाहे जान के कर रहे हैं, चाहे बिना जाने के कर रहे हैं। हुँ, आपको भूख लगती है, आपको पता है मुझे पेट भरना है, आपको प्यास लगती है, आप पानी पीने के लिए एफर्ट करते हैं, कुएँ से लाते हैं, नल से निकालते हैं, किसी भी तरह आप अपनी क्षुधा को, आप अपनी प्यास को शांत करते हुँ, हैं, आप हुँ, एफर्ट करते हैं, आप क्रियावान हर हर घड़ी पे हैं, एट एवरी मोमेंट। इस क्रिया को, जो आपके कर्म है, इसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसका हिसाब-किताब कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, हुँ, प्लस माइनस। ज़्यादा प्लस है, शनि महाराज छप्पर फाड़ के दे देंगे, हुँ। ज़्यादा माइनस है, तो शनि की दशा में फिर आप तेल चढ़ाते रह जाओगे। आपने एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, लेकिन जाते-जाते एक सवाल मैं पर्सनली अपने लिए भी पूछना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि मेरा और मेरे ईश्वर का बड़ा करीबी संबंध है, पर्सनल संबंध है और मैं अपने घर में डेली हाथ जोड़कर निकलता हूँ, 5-7 मिनट पूजा भी करता हूँ। लेकिन इसके अलावा कोई विशेष पूजा नहीं कर पाता, कहीं मंदिर में नहीं जा पाता या जाता नहीं, कम जाने की इच्छा करती है, जहाँ पे भीड़ होती है नहीं जा पाता। तो क्या मेरा भाग्य खराब या बिगड़ या सुधर इसका इस पर असर पड़ता है कुछ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है विक्रांत जी कि मंदिर जाने से अगर भाग्य बनता तो लोग मंदिरों में ही पड़े होते। हुँ, जैसे मैंने आपको कहा कि गीता भी आप देखें, हुँ, गीता में सिर्फ कर्म प्रधानता की ही बात हुई। भक्ति एक मार्ग ज़रूर बताया गया है कि हुँ, सरेंडर करो मेरे में, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? कर्म कर, हुँ, फल की चिंता ना कर। हुँ, चाणक्य की नीति श्लोक है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हुँ, चाणक्य ने कहा था उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च हुँ, मनोरथम् न सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। हुँ, शेर भी अगर सो रहा हो, भगवान ने उसको कितना भी बड़ा बनाया हो, कितना भी ताकतवर बनाया हो, जंगल का राजा बनाया हो, लेकिन सोया हुआ हो तो हिरण खुद जाके उसके मुँह में थोड़ी बैठ जाएगा। हुँ, कर्म बिल्कुल। तो उसको भी करना है। ईश्वर ने आपको हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ दिए, कर्म आपको अपनी फैमिली के लिए कमाना भी है। हुँ, आपको अपने लिए भी कमाना है, आपको प्रोवाइड भी करना है, माता-पिता का भी ध्यान रखना है, बहुत सी चीज़ें आपको करनी है। आपको अपने ईश्वर से कहाँ कनेक्शन मिलता है? हुँ, मंदिरों को स्पेशल रिलीजियस प्लेसेस क्यों माना जाता है? आप देखिए उनकी एक और हर मंदिर में हुँ, कुछ मंदिरों को अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी बहुत ज़्यादा मान्यताएँ हैं क्योंकि द वे हुँ, दे वर डिज़ाइन्ड वो कोई सिर्फ़ एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं है। हुँ, वो स्पेसिफिक साइंटिफिक तरीके से बनाई हुई कुछ जगहें हैं जहाँ पे एनर्जी लेवल्स बिकॉज़ अर्थ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुँ, आपको पता ही है अर्थ इज़ रनिंग अ मैग्नेट और हमारे आस-पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसको वहाँ कॉन्सन्ट्रेट किया जाता है। आप देखिए मंदिरों का एक स्ट्रक्चर होता है, एक सैंक्टम सैंक्टोरियम होता है, एक डोम होता है ऊपर, उस डोम के ऊपर एक फ्लैग होता है, वो सीधा कनेक्ट करता है यूनिवर्स से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेता है। उस जगह पे जाके आप
जो 1 मिनट में पा सकते हैं, वो किसी और स्थान पे जो स्पिरिचुअली चार्ज नहीं है, वहाँ आपको उसी काम को करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप वो अचीव कहीं और से कर ही नहीं सकते, हुँ, ऐसा नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आप इट्स लाइक दिस कि आप बुआ जी को रोज़ फ़ोन करते हैं, हुँ, आपकी यूएस में बुआ जी कैसे हो? बुआ जी आपकी बड़ी याद आती है, अरे बुआ जी आपने वो जो अचार भेजा था बड़ा ही स्वाद हुँ, था। और एक बार आप खुद चल के मिलने चले आते हो, बुआ जी बड़ी खुश हो जाती है, यार देख यार मेरा हाँ, बच्चा आया है, विक्रांत आया जी इतनी दूर से मिलने, शी बिकम्स हैप्पी, द वाइब्स चेंजेस। तो हुँ, भगवान के साथ भी आपका ये है कि उस पर्टिकुलर जगह की जो वाइब्स है, हुँ, एनर्जी है, उसमें सोक इन करने से आपका खुद का जो चक्रा है, जो आपका हुँ, एनर्जी है, सर्कुलेशन, वो क्लीन होता है, वो हुँ, पावरफुल होता है। इसलिए वन्स इन अ व्हाइल गंगा जी में हम स्नान करने का, आप देखो पवित्र नदियों में स्नान करने का हाँ, क्यों महत्व बताया गया है। हाँ, आप जाएँगे तो पानी आपको बहुत गंदा दिखेगा, हुँ, इच्छा नहीं होगी आपकी नहाने की, कि यार घर में इतना साफ पानी आता है शावर में और हम इस गंदे, मडी, बदबूदार पानी में नहाने आ रहे हैं। लेकिन उसका महत्व है, हुँ, आप समझे उस बात को कि वो हुँ, हज़ारों साल से वो जो नदी है, वो जो एनर्जीज़ आपकी जिस तरह से वो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ आपकी, इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादा ऋषि-मुनि पवित्र नदियों के किनारे में बैठ के साधना करते हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअल जो आपको वहाँ 10,000 चांस में प्राप्त होगा, वो हाँ, आपके घर में 50,000 में नहीं हाँ, होगा। इसलिए ये जगहों का महत्व है। लेकिन अगर विक्रांत जी एक कामकाजी आदमी है, परिवार हुँ, पालना है, साधु महात्मा बनना नहीं है, ईश्वर से कभी-कभी हाय हेलो हो जाती है, हुँ, मॉरली आप अच्छा फ़ील करते हो, प्राणीगण की आप इज़्ज़त करते हो, एक अच्छा सादा जीवन आप जी रहे हो, तो हुँ, भगवान कभी नहीं कहेगा कि हाज़िरी देके जाओ। हुँ, आप कोई क्रिमिनल नहीं हो, पुलिस स्टेशन में आपकी रिपोर्ट नहीं है कि हाज़िरी नहीं दी तो मैं आ जाऊँगा घर पे देखने के लिए। ओह! बाकी आप स्पिरिचुअल परस्यूट में निकलो तो कुछ अच्छी धार्मिक स्थानों पे जाइए, यू विल फील गुड अबाउट इट। चलिए कोशिश करूँगा। वैसे तो बातचीत को ख़त्म करने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन कुछ बातें अगली बार के लिए भी हमें छोड़नी छोड़नी चाहिए ज़रूर, ताकि अगली मुलाकात भी हो। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका रोशनी जी और आपने आज जो जो कुछ बताया, मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आप इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे दर्शकों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। आभार है आपका विक्रांत जी, आपका और आपके दर्शकों का। आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आने वाला साल आप सबके लिए मंगलमय हो। जय बहुत-बहुत श्री शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी ज़रूर करवाएँ। शुक्रिया।